भूत प्रेत आत्माओं का नाम आते ही मन में डर और चिंता पैदा हो जाती है। ये भूत प्रेत आत्माएं सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि भूत प्रेत और आत्माएं आपसे इतना प्रेम भी कर सकते हैं कि आपकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखे तो वो उसकी आंखें तक फोड़ सकता है। ऐसी ही कहानी एक लड़की ज्योति की है, जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं आई है। उसे कैसे आत्मा का इतना प्यार प्रेम संबंध बन जाता है कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि भगवान से भी लड़ सकती है उस बच्ची के लिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। उससे पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसी किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग पहुँचाते हैं और मैं उसे अपने चैनल पर अपनी आवाज़ में आप लोगों तक वापस पहुँचाता हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कोई किस्सा है, या फिर आपने किसी से सुना है और आपको ये किस्सा सच लगता है, तो प्लीज़ मुझ तक पहुँचाइए। मैं आपकी कहानी अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये कहानी एक मंगोलपुरी में रहने वाली ज्योति नाम की लड़की की है, जिसके परिवार में उनकी एक दादी, उनके ताऊजी, ताईजी, उनकी मम्मी और पापा रहा करते हैं। बड़े बेटे की शादी हाल ही में हुई है, घर में काफ़ी खुशी का माहौल है और बेटे की माताजी का यह सपना है कि हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी सुनाई दे, मैं भी अपने पोते से खेल पाऊँ, पोती से खेल पाऊँ या उसे प्यार कर पाऊँ। हर दादी की यह इच्छा होती है। हर घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए कान तरस जाते हैं और बच्चा होने के बाद घर में खुशी का एक अलग ही माहौल बन जाता है। लेकिन बड़े बेटे की शादी को 3 साल बीत चुके थे। इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इनका डॉक्टरों से भी काफ़ी इलाज करवाया गया था, मंदिरों में भी काफ़ी इनका इलाज करवाया गया और काफ़ी जगह इनके ऊपर इलाज करवाया गया, लेकिन आखिरी में कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया। डॉक्टरों ने साफ तौर से कह दिया था कि ये मां नहीं बन सकती। बड़ी बहू के बारे में ये सुनकर उनकी सास काफ़ी ज़्यादा निराश हुई थी और उनका जो बच्चे की किलकारी सुनने का सपना था वो मानो अब अधूरा सा रह गया था। कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। उनका जो छोटा बेटा था, अब उसकी शादी हो रही थी और दादी के मन में एक दोबारा से इच्छा उत्पन्न हुई। ज्योति की दादी दोबारा से अपने मन के सारे सपने साकार करना चाहती थी अपने छोटे बेटे और बहू के जरिए। ऐसा ही होता है। छोटी बहू के आने के बाद 1.5 साल में ही उनके घर में एक लड़के की किलकारियां सुनाई देती हैं और घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल बन जाता है। सभी को बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। क्यों, घर में काफी अरसों के बाद, सालों के बाद खुशी आई थी और वो ये खुशी सबको बांट देना चाहते थे। इसलिए घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी में सभी परिवार के सदस्य आते हैं, साथ ही जो बड़ी बहू है उनके घर से भी लोग आते हैं, छोटी बहू के घर से भी लोग आते हैं और मतलब पूरा परिवार, जो फैमिली होती है, वो इकट्ठी हो जाती है। पार्टी के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बहू थी वो उस बच्चे के अंदर अपना इतना मोह कर चुकी थी
कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सास ये देखकर बड़ी बहू को कह देती है खुशी में कि अगर छोटी बहू दूसरा बच्चा करती है तो वो बच्चा तुम्हें दे देंगे और तुम भी माँ बनने का सुख ले पाओगी। बड़ी बहू को ये बात बुरी नहीं लगती, बल्कि बड़ी बहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर कि अब मेरे पास भी आगे चलकर एक संतान होगी जिसके जरिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊंगी। माँ बाप को अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है, सपने होते हैं कि आगे चलकर ये मेरा सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा, मेरे को आगे सुख देगा या देगी। लड़का हो चाहे लड़की, पेरेंट्स को अपने बच्चों से उम्मीद होती ही होती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और छोटी बहू घर में एक और खुशखबरी सुनाती है कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। छोटी बहू, उनकी सास, घर में जितने भी सदस्य खुश थे ना, उनसे कई ज़्यादा खुश बड़ी बहू थी, क्योंकि छोटी बहू के जरिए बड़ी बहू भी माँ बनने वाली थी। बड़ी बहू के जो सपने थे अब साकार होने आए थे। छोटी बहू का वो ऐसे ध्यान रखा करती थी जैसे वो छोटी बहू नहीं बल्कि खुद प्रेग्नेंट हो, उसको ना कोई काम करने देना। वो बेड से अगर उठती भी थी ना, तब भी वो उसके पास ही मिला करती थी। जो छोटी बहू के पति थे ना, उनको उनके कमरे से निकालकर वो खुद उस कमरे में रहने लगी थी उनका ध्यान रखने के लिए। जो बच्चा दुनिया में आया भी नहीं है, उसके अंदर ताई ने इतना मोह कर दिया था, हद से ज़्यादा। अब वो समय नज़दीक आ गया था जब छोटी बहू उस बच्चे को जन्म देने वाली थी। छोटी बहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और छोटी बहू एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म देती है, लड़की को जन्म देती है। जन्म देते ही जो गुड़िया की ताई होती है वो उसे हाथ में उठा लेती है और पूरे हॉस्पिटल में कहती है कि मेरी बच्ची, अपनी खुशी जाहिर करती है वो कि अब मैं भी माँ बन गई हूँ। बेशक से वो उसकी बच्ची ना हो, लेकिन जो उनकी सास थी उन्होंने इस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू को सौंपने की ठान ली थी। छोटी बहू को होश आता है और वो देखती है कि बड़ी बहू उस बच्ची को हाथ में लेकर बैठी है। वो कहती है कि दीदी, इसको मुझे दे दो, मैं दूध पिला देती हूँ। लेकिन बड़ी बहू कहती है कि नहीं, मैं ही इसे दूध पिलाऊंगी। छोटी बहू ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि आप क्यों इसे दूध पिलाओगे? ये मेरी बच्ची है, इसे मुझे दो, मैं इसे दूध पिलाऊंगी। बड़ी बहू कहती है नहीं, ये मेरी बच्ची है। सास ने कहा है कि तुम्हारे जो भी दूसरा बच्चा होगा वो मुझे दे दिया जाएगा। लेकिन माँ की ममता तो माँ ही जैसी होती है। छोटी बहू चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, ये बच्चा मेरा है और इसे मैं ही पालूंगी। छोटी बहू ये बात सुनकर निराश हो जाती है और उसे वो बच्चा दे देती है। रोती हुई अपनी सास के पास पहुंचती है और सारी बातें बता देती है। सास भी निराश होते हुए कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब वो अपना बच्चा नहीं देना चाहती तो रहने दो, तुम बच्चा अडॉप्ट कर लेना। लेकिन उस बच्चे के अंदर उस बड़ी बहू का इतना मोह, इतना प्यार, इतना बलिदान घुल चुका था कि वो उस बच्चे के अलावा अब किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती। समय बीतता है और समय के साथ साथ वो जो बच्ची थी
जिसका नाम ज्योति था, वो भी बड़ी हो रही थी। उसे अपनी ताई जी से इतना प्यार मिलता था कि वो अपनी ताई जी को माँ कहने लगी थी और अपनी मम्मी को चाची। ये देखकर छोटी बहू निराश हो जाया करती थी और कभी कभार ज्योति पर हाथ भी उठा दिया करती थी, लेकिन ये बात बड़ी बहू को नहीं पता थी। एक दिन बड़ी बहू ये देख लेती है कि छोटी बहू उस ज्योति पर हाथ उठा रही है। बड़ी बहू छोटी से लड़ना शुरू कर देती है कि तुमने इसे मारा तो मारा कैसे। छोटी बच्ची ज्योति भी अपनी माँ के पीछे छुप जाती है, यानी कि ताई के पीछे छुप जाती है। वो उसे ही माँ मान चुकी थी, क्योंकि बच्चे को जहां प्यार मिलेगा बच्चा वहीं जाएगा। अब दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई थी और ज्योति की जो असली माँ थी, जिसे वो चाची कहा करती थी, उसने ज्योति को अपने पास खींचकर बड़ी बहू को बांझ बच्चे तेरे नहीं हुए तो मेरे बच्चे पे नजर है, ऐसी कुछ बातें कह दी, जिसकी वजह से बड़ी बहू ने अपने आप को रसोई में जाकर आग लगा ली और बड़ी बहू खत्म हो गई। ज्योति अपनी माँ की याद में रोया करती थी, फूट फूट कर छुप छुप कर रोया करती थी। थोड़े ही दिनों बाद ज्योति को अपनी माँ दिखाई देने लगी। हाँ, दिखाई देने लगी। एक दिन ज्योति ने कुछ गलती कर दी। ज्योति ने ये बात अपने पूरे घर को बता रखी थी कि मुझे माँ दिखाई देती है, लेकिन घर वाले सोचते थे कि प्यार प्रेम इतना था, शायद ज्योति उसे भूल ना पा रही हो। लेकिन 3 से 4 साल 5 साल का बच्चा क्या ये समझ पाता है? शायद नहीं। वो ज्योति को हकीकत में ही दिखाई दे रही थी। एक दिन ज्योति से कुछ गलती हो जाती है और छोटी बहू ज्योति को पीट देती है, जिसके बाद छोटी बहू को ऐसा महसूस होता है कि छोटी बहू को किसी ने जकड़ लिया है और छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब पूरा घर समझ चुका था कि ज्योति के साथ घर की बड़ी बहू मौजूद है। ज्योति अक्सर उससे बातें किया करती थी, अक्सर प्यार किया करती थी। ज्योति कई कई घंटे बेड पे सोया करती थी। ऐसा लगा करता था कि ज्योति अपनी माँ के साथ सो रही है। ज्योति धीरे धीरे बड़ी हुई। ज्योति का स्कूल में एडमिशन करा दिया। ज्योति को स्कूल के टीचर्स भी मारने से डरा करते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि ज्योति को उसकी माँ दिखाई देती है और सभी मानते भी थे कि उसकी माँ उसके साथ मौजूद है। जी हाँ, ज्योति का उतारा नहीं कराया गया, बल्कि ज्योति की माँ को, जो ज्योति की ताई जी थी, जिसे ज्योति ने माँ मान लिया था, उसकी घर में एक मूर्ति बनवा दी गई, घर में उसकी स्थापना करवा दी गई, क्योंकि घर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि ज्योति की रक्षा ही कर रही थी ज्योति की माँ। आज ज्योति 13 वर्ष की हो चुकी है और आज भी ज्योति की माँ ज्योति के ही साथ है। ये किस्सा मुझे ज्योति की असली माँ यानी कि ज्योति की चाची ने सुनाया है, और जब वो ये कहानी मुझे सुना रही थी ना,
उन्होंने मुझे बताया कि ज्योति अब भी, जब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो रही थी, ज्योति तब भी अपनी माँ से बातें कर रही थी। अगर आप इन सभी चीज़ों पर यकीन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं कहानी में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान।